पाकिस्तान को अमरीकी इत्तेहादी होने की वजह से दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। वजीर आजम इमरान खान का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू, कहा अमरीका हमेशा हमसे डू मोर का मुतालबा करता रहा। मुस्तकबिल में एतमाद और मुश्तरका मकासद की फजा को परवान चढ़ाना होगा। अमरीका के साथ ताल्लुकात की भारी कीमत चुकाई। अमरीका हमेशा हमसे डू मोर का मुतालबा करता रहा। मुस्तकबिल में एतमाद और मुश्तरका मकासद की फ़िज़ा को परवान चढ़ाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। इमरान खान का कहना था अमरीकी इत्तेहादी होने की वजह से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान को निशाना बनाया। अमरीका के मुतालबे पर पाकिस्तानी हुकूमत ने बिसात से बढ़कर काम किया। पाकिस्तान के अमरीका के साथ हमेशा करीबी ताल्लुकात रहे। रियासतों के ताल्लुकात मुश्तरका मफादात पर मुबनी होते हैं। वज़ीर आज़म ने अमरीका से तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत के मुकाबले अमरीका से अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान को FATF की तारीख का सबसे मुश्किल प्लान दिया गया है। FATF और दुनिया ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा है। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने के फैसले पर रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि FATF ने पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा है। पाकिस्तान को 7 निकाती नया एक्शन प्लान दे दिया गया है। हुकूमत नए एक्शन प्लान पर 12 माह में अमल करेगी। पाकिस्तान का अब ब्लैक लिस्ट में जाने का कोई इम्कान नहीं है। पाकिस्तान को तारीख का सबसे मुश्किल FATF का एक्शन प्लान फरवरी 2018 में मिला था। FATF के प्रेसिडेंट ने जो पाकिस्तान के बारे में कलमात कहे, आपने सुना कि उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि एक मिसाली किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो हासिल की है। सबसे ज़्यादा तारीख में जिस मुल्क ने प्रोग्रेस किया है उन एक्शन प्लान पे वो भी पाकिस्तान है। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमें अब ज़रूरी है कि हम दोनों एक्शन प्लान जो हैं उनको मुकम्मल करें। जो दूसरा एक्शन प्लान है जो हमें आज मिला है, ये इसकी नौइयत मुख्तलिफ है और ये हमें 7 निकाती एक्शन प्लान मिला है। हम इंशाल्लाह हमने अपने लिए टारगेट सेट किया है कि हम 12 माह में इसको इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कर लेंगे। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि ब्लैक लिस्टिंग का कोई खतरा मौजूद नहीं है और अब बहस इसी बात पे हो रही है कि ग्रे से हमने वाइट लिस्ट में कब जाना है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि सिलेक्टेड की ना घर में इज्जत है और ना ही बाहर। तीसरे साल भी पाकिस्तान पूरी तरह ग्रे लिस्ट में जकड़ा हुआ है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि ना अहलों ने आदाद शुमार का हेर फेर करके देख लिया, हाथ जोड़ लिए, पांव पकड़ लिए, कोई मुंह नहीं लगाता तो कोई फोन नहीं उठाता। और जनाब आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मोबाइल फोन पर 5 मिनट से ज्यादा बात करने पर 75 पैसे टैक्स आयद कर दिया गया। 1000 सीसी तक की गाड़ी पर टैक्स कम किया जाएगा, जबकि दूध, दही, डेयरी मसनूआत पर टैक्स वापस लिया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने ऐलान कर दिया। कौमी असेंबली में बजट पर बहस समेटते हुए उन्होंने बताया कि रजिस्टर्ड कंपनियों पर 0 टैक्स होगा और नॉन रजिस्टर्ड पर 2% टैक्स होगा। अंडों पर भी टैक्स खत्म कर दिया गया। मेडिकल आलात पर टैक्स वापस ले लिया गया है। खाद, ज़रई आलात वगैरह पर टैक्स कम कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की आमदन पर टैक्स वापस ले लिया है। दरामदशुदा अंडे और हैचिंग के लिए अंडे पर टैक्स को एग्जम्प्ट कर दिया गया। आटे और इसकी अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। हम आटे की सब्सिडी भी देंगे और घी की सब्सिडी भी देंगे और उसके बीच हम शुगर की भी सब्सिडी भी देंगे। इंटरनेट पे कोई टैक्स नहीं होगा। SMS पे कोई टैक्स नहीं होगा। मोबाइल फोन पे सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा अगर कॉल आप कर रहे हैं तो वहां हम 75 पैसे हम लेंगे और बस इसके अलावा हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट होगी और उसके बाद अगर उसमें कोई कोताही हुई तो थर्ड पार्टी ऑडिट होगा और जो लोग टैक्स अदा नहीं करेंगे तो उसके ऊपर हम फिर ये है कि हम लोग ऑब्वियसली थर्ड पार्टी वाले कहेंगे ये हैबिचुअल टैक्स डिफॉल्टर्स हैं। ज्यादातर वो होंगे जो इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है, तो उसके ऊपर हम उनको अरेस्ट भी कर सकेंगे आफ्टर ड्यू प्रोसेस। जो कर्जे 2008 में 6 ट्रिलियन रुपए थे वो 2018 में 30 ट्रिलियन रुपए पे चले गए। PTI के पास अब इस वक्त कोई और चारा नहीं था सिवाय कि वो IMF के पास जाए। IMF ने हमारे साथ सख्त कंडीशंस रखी। इमरान खान साहब ने कहा है नो इंक्रीज इन टैरिफ, देयर विल बी नो इंक्रीज इन टैरिफ और ये हमने IMF को भी कहा है कि इस वक्त हम अपने गरीब पे बोझ नहीं डालेंगे क्योंकि गरीब पे भी बोझ डलेगा और इंडस्ट्री भी हमारी ठप हो जाएगी।
बिजली और गैस की बंदिश। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मुल्क में बिजली और गैस की किल्लत पर हुकूमती नाअहली का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। बोले सर्दियों में दोगुना कीमत पर वही गैस खरीदी गई क्योंकि हुकूमत ने कम कीमत गैस खरीदने से इनकार किया। हुकूमत की ऐसी नाअहली की वजह से कौम को बार बार तवानाई और गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। शहबाज शरीफ ने बिजली और गैस की किल्लत पर हुकूमती नाअहली का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। बोले हुकूमत की नाअहली और करप्शन की वजह से कौम बार बार तवानाई और गैस की लोड शेडिंग का सामना कर रही है। मुल्क को खाम तेल और गैस पर 20% ज्यादा अदायगियाँ करना पड़ी। पीटीआई के मुकाबले में नून लीग ने गैस खरीदारी के 80% सस्ते मुआहदे किए। पीटीआई ने महंगे फर्नेस ऑयल और 3 गुना महंगे डीजल पर बिजली के प्लांट्स चलाए। पीटीआई हुकूमत ने दावा किया था कि गैस की किल्लत सिर्फ सर्दियों के 6 हफ्तों के लिए है, लेकिन अब किल्लत और भी ज्यादा हो गई है। हमने मजीद LNG टर्मिनल्स लगाने के लिए 5 सरमायाकारों को तैयार किया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत की नाअहली के सबब सारे मंसूबे खटाई में पड़ गए हैं। एहतजाज कानून के दायरे में रहकर करना सबका हक है, यही जमहूरियत है। टैक्स की शरह 3 से कम करके 2% कर दी गई है। ऑयल टैंकर्स के जो मसाइल थे उनको हल कर लिया गया है। वफाकी वजीर हम्माद अजहर और ऑयल टैंकर एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के मुतालबात मंजूर कर लिए गए। वफाकी वजीर का कहना था कि एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। हमारे आज आपको जैसे पता है कि ऑयल टैंकर्स की एक स्ट्राइक चल रही थी गुज़िश्ता 24 घंटे से, और इनके कुछ मुतालबात थे और इनके कुछ इश्यूज़ थे ESO के साथ और हुकूमत पाकिस्तान के साथ। तो लिहाजा आज हम सब आपस में बैठे हैं और अफ़हाम तफ़हीम के साथ तमाम मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने आज स्ट्राइक कॉल ऑफ करने का फैसला कर लिया है। आज से ही मामलात जो हैं वो मामूल पे आना शुरू हो गए हैं। इस सिलसिले में हमारी अब आपस में मुशावरत जारी रहेगी और मैं समझता हूँ कि मामलात इस नहज तक नहीं आने चाहिए कि किसी भी ग्रुप को एहतजाज करना पड़े या स्ट्राइक करना पड़े अपने मुतालबात बनवाने के लिए। एक अच्छी चीज़ ये है, देखिए हम एक जमहूरी मुल्क हैं, हम कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि यहाँ पे कोई अपने मुतालबात के लिए एहतजाज ना करे, लेकिन ये ज़रूर आपकी बात ठीक है कि एहतजाज जो है वो कानून के दायरे में रह के और लोगों की मईशत को, लोगों के रोज़गार को और लोगों के कन्वीनियंस को सामने रख के होना चाहिए। विफाकी वज़ीर शौकत तरीन ने वजाहत की कि गंदम और आटे की किसी मसनूआत पर टैक्स नहीं लगेगा। 30 जून को फाइनेंस बिल में तरमीम के जरिए तस्हीह की जाएगी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि हुकूमत ने सेल्स टैक्स खत्म करने और टर्न ओवर टैक्स पुरानी सतह पर बरकरार रखने की यकीन दहानी करा दी है। विफाकी वज़ीर शौकत तरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी जंग नहीं, ये सारी फ्लावर मिल्स इंडस्ट्री और आम आदमी की जंग थी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। फ्लावर मिल्स में गंदम की पिसाई और शहर में आटे की सप्लाई शुरू कर दी गई। सिंध असेंबली में बजट मंजूर हो गया और अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें PTI और MQM के एक दूसरे के खिलाफ शिकवे शिकायत सामने आ गए। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि उन्होंने तकारीर के जरिए अपनी बात पहुंचाने का फैसला किया। MQM ने एहतजाज का तरीका अपनाया। फिरदौस शमीम नकवी बोले, साथी जमात MQM से दरख्वास्त की थी तकारीर के जरिए सिंध हुकूमत का असल चेहरा आवाम को दिखाया जाए। अफसोस है कि MQM ने हमारी बात नहीं सुनी। MQM के रुकन कंवर नवीद जमील ने शिकवा किया, अपोजिशन लीडर अकेले स्पीकर से मुलाकातें कर रहे हैं। MQM ने हर पार्टी को तरीका, उनका अपना हक है, उनको इख्तियार था अपने एहतजाज किया। हमें उनसे ज़रा इख्तलाफ था, हम कह रहे थे कि जी स्पीचेस होनी चाहिए, एहतजाज भी हम करें, लेकिन उनका अपना इख्तियार था। वो इख्तियार हर पार्टी को होता है, उसको भी वेलकम करते हैं। हमें इस बात का अफसोस है कि MQM ने हमारी बात नहीं सुनी और जो एक मौका था जो जमहूरियत देती है, मैं समझते हैं उससे हमने भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने कह दिया कि भाई हम तकरीरें करेंगे। हमने कहा आप तकरीरें कीजिएगा, हम इजलास के दौरान में आपके अपोजिशन की होने वाली तकरीरों में कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट साइड की तकरीरों में हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हमारे एहतजाज की वजह से वज़ीर आला तकरीर नहीं कर सके, सारे वज़रा तकरीर नहीं कर सके, नाज़िर क्या नहीं कर सके। आज हमारा ये इजलास पूरा हुआ। अब हम इस एहतजाज को असेंबली से बाहर और रोडों के ऊपर लेकर